हम आ चुके हैं और एक प्रॉब्लम के साथ हमारी प्लेलिस्ट के। आज का प्रोग्राम आपको सच में बोल रहा हूँ, दिखने में तो बहुत ही आसान लगेगा। दिखाई देता हूँ आपको, ये देखो, ये है आज का हमारा प्रोग्राम। लेकिन जब इसे हम करने बैठेंगे तो ये आपके पसीने छोड़ने के लिए काफी है। ये प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम है जो सबसे टफेस्ट प्रॉब्लम माना गया है आज की हमारी पूरी पाइथन सीरीज के अंदर। गाइस, ये प्रॉब्लम डीएसए को टक्कर देने वाला है। मैं आपको लिख के देता हूं, अगर ये प्रॉब्लम का आपको 10-20% भी सॉल्व करते आ रहा है तो आप मान लीजिए कि आपकी थिंकिंग बहुत अच्छे लेवल पे बिल्ड हो रही है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, 15-20 मिनट का होने वाला है, क्योंकि मैं आपको इटरेशन बाय इटरेशन भी सिखाने वाला हूँ। बिना देर करे प्रोग्राम को मैं कॉपी करता हूँ और जुपिटर नोटबुक में आपको डायरेक्ट लाइव करके बताता हूँ। सो देखो गाइस, सो देखो लर्नर्स, पाइथन का प्रोग्राम क्या बोल रहा है। आज का हमारा प्रोग्राम क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जो एक्सेप्ट करेगा कॉमा सेपरेटेड सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स एज इनपुट। यानी कि हमको यूजर से एक स्ट्रिंग लेने की है और उस स्ट्रिंग के अंदर वर्ड्स होंगे। एप्पल होगा पहला वर्ड, दूसरा वर्ड होगा हमारा मान लो बनाना, तीसरा वर्ड होगा हमारा मान लो चिकू, एंड एक्सेट्रा। सो आपको क्या करना है, यूजर से, जो भी हमारा यूजर होने वाला है उससे क्या लेना है, हमको कॉमा सेपरेटेड सीक्वेंस ऑफ वर्ड लेने का है। ये देखो, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लेनी, मतलब उससे आपको स्ट्रिंग नहीं लेना है। आपको स्ट्रिंग तो लेना ही है, लेकिन कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लेना है। और एंड प्रिंट द यूनिक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। मान लो उसने दो बार यहाँ पे एप्पल दे दिया, एप्पल, और यहाँ पे एप्रिकॉन दे दिया। एप्रिकॉट होता है वो, एप्रिकॉट, और ए डबल पी होता है आई थिंक, नहीं 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 ठीक होता है, हाँ ये एप्रिकॉट ही होता है। और यहाँ पे मान लो उसने मैंगो दे दिया। मान लो उसने ये आपको कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज यूजर ने दी। हाँ, यहाँ पे अब ध्यान से पढ़ना क्या बोल रहे हैं, एंड प्रिंट्स द यूनिक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। अब यूनिक से तो आपको पता चल चुका होगा कि एप्रिकॉट अब दो बार नहीं आना चाहिए, बनाना अब दो, ये जो एप्पल है अब दो बार नहीं आना चाहिए आउटपुट में। मतलब आउटपुट में एक ही बार एप्पल दिखना चाहिए। अब मान लो यहाँ पे दो बार मैंगो है, मान लो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। ये हमारी स्ट्रिंग है, तो हमको उसको रिटर्न में दो बार एप्रिकॉट नहीं लिख के देना है, दो बार मैंगो नहीं लिख के देना है, दो बार एप्पल नहीं लिख के देना है। हमारे जो आउटपुट होने वाला है उसमें एक ही एप्पल होगा, एक ही बनाना होगा, एक ही चिक्कू होगा, और एक ही एप्रिकॉट होगा, और एक ही मैंगो होगा। लेकिन इन सॉर्टेड फॉर्म, इन लिखना था, अन हो गया, इन अल्फा न्यूमेरिकली। आपको ना सिर्फ उसको यूनिक वर्ड्स देने हैं, बल्कि आपको उसको सॉर्ट करके लिखना है अल्फा न्यूमेरिकली। जैसे ए जो है उसका हम अगर देखें वो कितने पे आता है, 97 पे आता है ए। ये मैंने आपको पहले बताया था, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए बताना है मेरे को। ऑर्डर ऑफ ए कितना है, एप्पल इज नॉट डिफाइंड, ये मत करो, ये कर। सो देखो 97। सो जो ए है वो पहले आना चाहिए, जो भी ए से शुरू हो रहा है वो पहले आना चाहिए, और जो भी बी से शुरू हो रहा है वो ए के बाद में आना चाहिए। इन शॉर्ट, अगर मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊं तो इसका आउटपुट होगा कुछ इस प्रकार से। मान लो अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं, सो देखो इसका आएगा यहाँ पे एप्पल, फिर एप्रिकॉट, फिर यहाँ पे आएगा चीकू, यहाँ पे आएगा बनाना, फिर यहाँ पे आएगा चीकू, और यहाँ पे आएगा मैंगो। सो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आज का, तो इसको हम क्रैक करने वाले हैं। ठीक है, चलो करते हैं सॉल्व, साथ में सॉल्व करके मैं आपको इटरेशन बाय इटरेशन भी पढ़ाऊंगा। यूजर से इनपुट लेता हूं, इनपुट एंटर द कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग। ठीक है, यही था ना हमारा, एंटर द कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग। और इसको मैं स्प्लिट कर दूंगा, SPLIT। किससे स्प्लिट कर दूंगा, मैं इसे कॉमा से स्प्लिट कर दूंगा। मैं आपको साथ बाय साथ करके भी दिखाता हूँ कैसा आएगा। देखो मान लो मैंने यहाँ पे एप्पल दिया, यहाँ पे बनाना दिया, और यहाँ पे मैंने मान लो दिया उसको एप्रिकॉट। सो देखो, उसने जो हमारी स्ट्रिंग ली थी उसको स्प्लिट कर दिया लिस्ट में, लेकिन जो कॉमा से स्प्लिट किया उसने, उसको जहां भी स्ट्रिंग में कॉमा दिखा
उस कॉमा के आगे और पीछे से उसने लिस्ट बना दी, ठीक है। हाँ, अब मैं क्या करता हूं, एक यूनिक नाम से एक लिस्ट बनाता हूं, या फिर डिफरेंस बनाता हूं, डिफरेंट, DIFF। ये लिस्ट क्या करेंगी आप बस देखते जाओ। फॉर आई इन str, इफ आई नॉट इन किसमें, DIFF। सो क्या करो, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो रही थी ना, इफ आई नॉट इन DIFF यानी कि डिफरेंस या फिर डिफरेंट। सो आप क्या कर लो, जो हमारी ये IFF है उसमें अपेंड कर लो किसको, आई को। अब ये मैंने किसके लिए किया, यूनिक वर्ड्स के लिए किया। मैंने मान लो यहाँ पे मैं DIFF प्रिंट कराता हूँ, DIFF में प्रिंट कराता हूँ। मान लो यूजर ने यहाँ पे 2 बार एप्पल दे दिया, 2 बार बना एप्पल एप्पल, और 2 बार बनाना भी दे दिया। अच्छा ये अच्छा वो आई एम रियली सॉरी, एप्पल बनाना एप्पल। सो ये हमारी लिस्ट क्या करेगी, सिर्फ यूनिक जो वर्ड्स है, यूनिक वर्ड्स क्या थे, एप्पल और बनाना, उसको स्टोर करके रखेगी। अब इसका एप्लीकेशन क्या होगा ये आपको आगे दिखता चला जाएगा। ये प्रॉब्लम कैसा है गाइस, जैसे जैसे आप इसको सॉल्व करते चले जाएंगे ना, वैसे वैसे खुद को एक्सप्लोर करता चला जाएगा। अभी आपको कुछ नहीं समझेगा क्या हो रहा है, लेकिन एट द एंड पूछते पूछते आपको सब कुछ समझ जाएगा। सो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, फॉर आई इन range up to length of string, for j in range up to length of string minus I minus 1, if, ये थोड़ा सा मुझे गैप देके लिखना चाहिए क्या, यस यस, ताकि आपको समझने में अच्छा रहेगा। इफ जो ऑर्डर ऑफ यूनिक करना चाहिए कि स्ट्रिंग करना चाहिए, यस मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट DIFF, उसका जो j है, उसके जो j का जो 0 है, अगर वो बड़ा है किससे, अगर वो जरा सा भी बड़ा हो जाता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंस j+1 ऑफ 0 से, अगर कुछ ऐसी बात बन जाती है, आप क्या करो, DIFF ऑफ j और DIFF j+1 को क्या कर लो, स्वैप कर लो। ये जो 2 इटरेशन आपको दिख रहे हैं इसको स्वैप कर लो। मैं गाइस अभी भी आपको बोल रहा हूँ, वीडियो को छोड़ के मत जाओ, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, लेकिन एंड में आते आते आपको 100% समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। अभी मुझे सिर्फ प्रॉब्लम लिखने दो। एल्स एल्स एलिफ, यस एलिफ ही लिखना था मुझे। ऑर्डर ऑफ, ये मैं थोड़ा सा अच्छा प्रॉपर अलाइनमेंट में लिखता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और यहाँ पे थोड़ा गैप छोड़ देता हूँ, ठीक है। ऑर्डर ऑफ DIFF j ऑफ 0, अगर वो इक्वल टू ORD ऑफ, यहाँ पे मुझे लगाना बहुत ज्यादा अनिवार्य है क्योंकि पिछले बार यही एरर आया था मेरा। ORD ऑफ DIFF j+1 अगर सेम हो जाता है किसी तरीके से, सो क्या करो, v की वैल्यू 1 कर लो, व्हाइल लूप चलाओ, व्हाइल लूप में ट्रू कर दो किसी तरीके से नहीं, ट्रू ही कर दो। और अब क्या करो, चेक करो, इफ ORD ऑफ, मैं इसको चेक करता हूं, अगर ये बिल्कुल सेम आ जाता है, ये बार बार करेगा मैं, ये आपको मैं इटरेशन बाय इटरेशन जब पढ़ाऊंगा ना गाइस, तब आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस पेशेंस होना चाहिए अब आपके अंदर बस। अगर पेशेंस है तो आपको ये वीडियो 100% नहीं, प्रॉब्लम भी 100% समझेगा। पेशेंस नहीं है तो सिंपल सा प्रॉब्लम भी नहीं समझ सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बात को। तो क्या कर लो, v+=1 कर लो। अगर ऐसा ना हो, कुछ ऐसा हो जाए, एलिफ ORD, नहीं नहीं मैं इसे ही करता हूँ, ये इसको कॉपी करता हूँ सीधा, सी करा और यहाँ पे v किया, बस यहाँ पे मैं v कर लेता हूँ, v और यहाँ पे v। तो अब स्वैप करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, अब स्वैप करना है हमको, कर लेंगे स्वैप, स्वैप कर लिया।
और यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा गैप छोड़ता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये तो एक ही लूप का था तो गैप छोड़ने की जरूरत नहीं है। एलिफ एल्स इसमें गैप छोड़ता हूँ, ये गैप छोड़ा, ये गैप छोड़ा मैंने। ठीक है, ये मैंने कर लिया। और बाद में एल्स में क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे एल्स में कर देता हूँ पास, मतलब एल्स में मेरे को कुछ भी नहीं करना है, एल्स में कर देता हूँ मैं पास। ओके, अब हमारी डी एफ डबल एफ आई थिंक बन चुकी है और इसे मेरे को लास्ट में करना पड़ेगा ब्रेक। मुझे लास्ट में क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। सब हो चुका है बराबर, एरर आएंगे तो देख लेंगे क्या एरर आएगा। और इसके भी एल्स में मेरे को एल्स इसमें देना पड़ेगा मेरे को, कुछ भी नहीं, टैप करा, फिर से टैप किया, फिर से टैप किया। यहाँ पे इसके एल्स में मैं दे देता हूँ पास, मतलब कुछ भी नहीं करना है मेरे को, उसका मतलब होता है पास। अब ये दोनों हो चुका है। फंक्शन तो नहीं है ना ये, नहीं बस। अब आउटपुट देखो तब आपको समझ में आएगा। प्रिंट मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ अब फिर से हमारे लिस्ट को, कॉमा करके ज्वाइन। किसे करना है मेरे को, ये जो डी आई डबल एफ है। क्या आप रेडी हो आउटपुट देखने के लिए? मैं नहीं बोलता हूँ कि इसका आउटपुट 100% करेक्ट आएगा क्या, लेकिन अगर रॉन्ग भी हुआ, पिछले वीडियो में कैसा पलटा था वैसा होगा फिर। एप्पल, मान लो मैं बिल्कुल उल्टा देता हूँ, मैं मान लो चीकू एप्पल बनाना। सो देखो एकदम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के साथ हमारा आउटपुट हमें मिला है। देखो अल्फा न्यूमेरिकली वो सॉर्ट करा है, देखो ए पहले आता है, ए पहले हुआ, बनाना बी बाद में आता है, बी बाद में, और बी के बाद में सी आता है, तो देखो सी। अगर आप ऐसा बोलो कि पहले जो दो ये जो है मान लो ऐसा हो गया तो एप्पल एप्रिकॉट। अब देखो, और यहाँ पे मैं करता हूं बनाना, नहीं 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 नहीं, बनाना एप्पल एप्रिकॉट। अब देखो आप में से बहुत से लोग बोलेंगे अब ए और ए भी सिंपल है, पी और पी भी आप यहाँ पे ये है, तो ये कैसे शॉर्ट होगा, तो उसका भी जुगाड़ करके रखा है मैंने। देखो एंटर मारा, यहाँ पे एंटर मारना था, एंटर मारा, अच्छा ये टर्मिनल फेल हो गया, ओके ओके ओके। देखो मैंने यहाँ पे एंटर मारने के बावजूद भी आंसर नहीं आ रहा है। अब देखो मैं इसे कॉपी करता हूँ और अगले टर्मिनल में आपको करके दिखाता हूँ। सेम 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 इनपुट है, सेम इनपुट, सेम इनपुट में आपको करके दिखाता हूँ। ये कंट्रोल वी करा, क्या डाला था मैंने इनपुट में, आई थिंक मैंने डाला था बनाना, फिर एप्पल डाला था, और फिर एप्रिकॉट डाला था ना, एप्रिकॉट। ओ नो, क्या गलती हो रही है अब, ये क्यों नहीं आ रहा है गाइस। एंटर रन किया, अच्छा प्रोग्राम ही रन नहीं हो रहा है। ये देखो मैंने कंट्रोल शिफ्ट किया, इसको रन भी करना चाहा, ये प्रोग्राम ही रन नहीं हो रहा है। रन रन वेट्स, क्या डाला था मैंने, बनाना एप्पल एप्रिकॉट। सो देखो गाइस, आप में से बहुत से लोगों को लगता होगा कि यहाँ पे मेरी गलती हुई है और मैंने कुछ ना कुछ यहाँ पे गलती करी है। सो यहाँ पे गलती टर्मिनल की, देखो मैंने यहाँ पे दूसरे सेल में हाई लिखा है, मैंने शिफ्ट करके एंटर दबाया है, देखो वो कोड ही रन नहीं हो रहा है, देखो कोड ही रन नहीं हो रहा है वो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसकी गलती है। सो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आप ये कोड को सेम लिखो, मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि इसका आउटपुट आपको 100% मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये रन कैसे हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये रन कैसे हुआ गाइस। अब मेरे हर एक वर्ड को बहुत अच्छे से सुनना अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो। ये मैंने स्ट्रिंग ली यूजर से, स्ट्रिंग लेते ही मैंने उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया कॉमा सेपरेटेड वैल्यू से। उदाहरण के तौर पे अगर मैंने यहाँ पे उससे लिस्ट ली, यहाँ पे लिया मान लो मैंने चीकू, चीकू, फिर लिया मैंने बनाना, और फिर लिया मैंने एप्पल। मैंने ये उससे स्ट्रिंग ली कॉमा सेपरेटेड वैल्यू से, उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया। डी आई डबल एफ नाम से एक नई मैंने यूनिक, यूनिक जो कि यूनिक वर्ड स्टोर करेगी। मान लो यहाँ पे और एक बार एप्पल हो जाता है। अब ये एसटीआर है, मतलब स्ट्रिंग फॉर आई इन एसटीआर। आई क्या होंगे, चिकू होगा, सबसे पहला आई चिकू होगा। अब जो चिकू है वो नहीं है क्या डी आई डबल एफ में, यस, डी आई डबल एफ अभी एम्प्टी है, मतलब चिकू अभी नहीं है,
किसमें, डी आई डबल एफ में। तो डी आई डबल एफ में पहले वैल्यू चीकू आ जाएंगी, दूसरी वैल्यू आ जाएंगी बनाना, तीसरी वैल्यू आ जाएंगी एप्पल। जब ये इस एप्पल की ओर जाएगा, सो फॉर एप्पल नॉट इन डी आई डबल एफ, क्या एप्पल नहीं है क्या डी आई डबल एफ में। अब इस एप्पल की बात हो रही है, ये एप्पल पहले डी आई डबल एफ में इंटीग्रेट हो चुका है। सो नहीं, एप्पल तो है डी आई डबल एफ में, तो वो यूनिक लिस्ट बन जाएंगी और डी आई डबल एफ में इसे नहीं ऐड किया जाएगा। सो डी आई डबल एफ कितना आएगा, बस ये 3 आएंगे, ठीक है। अब मैं आपको डी आई डबल एफ भी करके दिखाता हूँ क्या है डी आई डबल एफ। इसका मतलब मैंने डिफरेंट वर्ड्स नाम से मैंने उसको स्टोर करना चाहा। चीकू हुआ, यहाँ पे बनाना हुआ, और यहाँ पे एप्पल हुआ, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। फॉर आई इन रेंज अप टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग नहीं करना चाहिए था आई थिंक मुझे, यहाँ पे मुझे करना चाहिए था कहीं ना कहीं लेंथ ऑफ डी आई डबल एफ करना चाहिए था। यहाँ पे मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। लेंथ ऑफ डी आई डबल एफ, लेंथ ऑफ डी आई डबल एफ। देखते अब आता है क्या हमारा आउटपुट, कहीं इसके वजह से तो नहीं हुआ हो। डी आई डबल एफ करके देखते, कोई नहीं। कर लिया डी आई डबल एफ, कुछ गड़बड़ तो नहीं। चलो करके देखते हैं, नहीं कोड ही रन नहीं हो रहा है ना, ठीक है ओके। तो आप यहाँ पे क्या करो, डी आई डबल एफ कर लो, या फिर आप कर सकते हो एस टी आर। एस टी आर में भी करेक्ट आउटपुट आएगा। चलो स्ट्रिंग ही लेता हूं मैं, स्ट्रिंग एस टी आर। अब मुझे कैलकुलेट करके बताओ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, या फिर मैं क्या करता हूँ गाइस, आई एम रियली सॉरी, डी आई डबल एफ ही करता हूँ, वो आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि वो अभी हमारे यूज में है डी आई डबल एफ। लेंथ ऑफ डी आई डबल एफ आपने बोला 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 3। आई का लूप कितना चलेगा, आई का लूप चलेगा आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2 पे। आई की वैल्यू 3 है तो आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2 चलेगा। अब देखो लेंथ ऑफ डी आई डबल एफ 3 है, 3 माइनस 0, आई की वैल्यू अभी 0 है, पुट करो यहाँ पे 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 1 2, तो ये 2 तक चलेगा। मतलब जे की वैल्यू 0 होगी और जे की वैल्यू 1 होगी, जे की वैल्यू 0 होगी, जे की वैल्यू 1 होगी। अब यहाँ पे आप लगाओ वैल्यूज पुट करो। अब यहाँ पे आप, मैं आपको वैल्यूज भी पुट करके दिखाता हूं। डी आई डबल एफ, जे की पहली वैल्यू है 0, वो बड़ा है क्या किससे, डी आई डबल एफ ऑफ जे प्लस 1, जे में 0 है या 1 और ये 0। जो डी आई डबल एफ के, जो डी आई डबल एफ के 0वें इंडेक्स का 0वां इंडेक्स कौन सा है, सो वो है सी। तो क्या सी बड़ा है क्या किससे, डी आई डबल एफ के पहले इंडेक्स पे 0वें इंडेक्स के, पहले इंडेक्स के 0वें इंडेक्स पे, तो पहले इंडेक्स का 0वां इंडेक्स, तो वो है बी। क्या सी बड़ा है क्या बी से, क्योंकि मैंने यहाँ पे ORD लगाया यानी कि ऑर्डर। सो इसकी वैल्यू 98 निकलती है और इसकी वैल्यू 97 निकलती है। सो यस ऑफ कोर्स सी क्या है, बड़ा है बी से, मतलब बी आगे आना चाहिए सी के। सो देखो यहाँ पे की तो जो 0 में वैल्यू थी, देखो जे में अभी 0 है, तो 0 प्लस 1, तो डी आई डबल एफ ऑफ 1 किस में चल गया, डी आई डबल एफ ऑफ 0 में, और डी आई डबल एफ ऑफ 0 किस में चल गया, डी आई डबल एफ ऑफ 1 में। मतलब ये जो थे ये दोनों शफल हो गए। मतलब अब पहले बनाना आएगा और फिर बाद में चीकू आएगा, ठीक है। अब जे की वैल्यू 0 हो चुकी है, जे की वैल्यू 1 पे चलते हैं। पुट करो गाइस यहाँ पे मैंने 1 पुट किया और यहाँ पे मैंने 2 पुट किया। डी आई डबल एफ के पहले इंडेक्स पे क्या है, आप बोलोगे चीकू है। उस चीकू के 0वें इंडेक्स पे क्या है, आप बोलोगे सी है। मतलब है सी एज इट इज इधर ही रहेगा। अब मुझे बताओ कोई डी आई डबल एफ ऑफ दूसरे इंडेक्स का 0वां इंडेक्स कौन सा है, तो वो है ए। सो ये भी कहीं ना कहीं सच है क्योंकि 98 97 से बड़ा होता है। ए की जो ऑर्डर की वैल्यू होती है स्मॉल में वो होती है 97। सो 98 इज ग्रेटर देन 97। सो ऑफ कोर्स अब देखो डी आई डबल एफ ऑफ जे में कितना है, 1 है, सो 1 प्लस 1 2।
सो डी आई डबल एफ ऑफ 2 किस में चल जाएगा? डी आई डबल एफ ऑफ 1 में, और डी आई डबल एफ ऑफ 1 डी आई डबल एफ ऑफ 2 में चल जाएगा। ये बहुत बेसिक है तो मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा। 1 की वैल्यू 2 पे चल जाएंगी, 2 की वैल्यू 1 पे आ जाएंगी, मतलब यहाँ पे चल जाएगा एप्पल, और यहाँ पे कहीं ना कहीं हो जाएगा हमारा बनाना। ओके, यहाँ पे हो जाएगा चीकू, सॉरी चीकू। सो देखो आपको शॉर्ट होता हुआ मिलेगा, जो लास्ट का था वो लास्ट में चल गया। आई इक्वल टू 0 हमने अब निपटा दिया है। अब आई इक्वल टू 1 की बारी है। अब मुझे एक बात बताओ, हमने जब पूरा एक जे का लूप घूम के आए, तब हमने जो एक एलिमेंट था, एक वर्ड था, उसे सॉर्ट कर लिया, उसकी वैल्यू हमने स्थित कर दी। अब हमको फिर से उसको स्थित करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे -1 लिया, -i लिया और -1। ये आप जब करोगे ना, जैसे अभी मैं इटरेशन बाय इटरेशन कर रहा हूं, तब आपको समझेगा। सो देखो i इक्वल टू 1 आया, कैलकुलेट करो। 3 - 1 - 1, 3 - 1 2, 2 - 1 1। अब जब 1 आ चुका है तो j की वैल्यू 0 तक ही चलने वाली है। बस पुट करो, j की वैल्यू 0 पुट करो, यहाँ पे 1 पुट करो। डी आई डबल एफ ऑफ 0 में क्या है? आप बोलोगे b है, सॉरी बनाना है। उस बनाना के 0वें इंडेक्स पे b है, तो यहाँ पे b पुट करो। अब 1 + 1 सॉरी 0 + 1 1, तो डी आई डबल एफ ऑफ 1 ऑफ 0 में क्या है? ये यहाँ पे मैंने पुट किए वैल्यूज। डी आई डबल एफ में क्या था गाइस? आई में जे में कितना था अभी हमारा? 0, तो 0 + 1 1, 1 ऑफ 0, तो डी आई डबल एफ ऑफ 1 ऑफ 0 क्या है? तो आप बोलोगे ए है, तो यहाँ पे मैंने ए पुट किया। क्या बी बड़ा होता है क्या ए से? यस ऑफ कोर्स, क्यों जो 98 है वो बड़ा है 97 से। आप चेक करके देख लो, आप डालो ओआरडी ऑफ बी ओआरडी ऑफ ए, मतलब ऑर्डर ऑफ बी ऑर्डर ऑफ ए, तो आपको ए की वैल्यू 97 मिलेंगी, बी की वैल्यू 98 मिलेगी। तो ऑफ कोर्स, तो क्या हो गया? वो एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज ऑफर चल रहा था, तो यहाँ पे एप्पल आ गया और यहाँ पे आ गया चीकू, यहाँ पे आ गया बनाना। ठीक है। अब देखो आई की वैल्यू 1 भी हमने निपटा दी, आई की वैल्यू आ जाएंगी 2, आई की वैल्यू 2 आई, कैलकुलेट करो। 3 - 2 1, 1 - 1 0, 0 का तो कोई मतलब ही बनता नहीं है, मतलब जे का लूप कुछ काम का नहीं है। अब जे का लूप ही नहीं चल रहा, तो उसके अंदर ये जितने भी हमने लिखे ये भी नहीं चलेंगे और ये भी नहीं चलेगा। अब डी आई डबल एफ में क्या है? ये है, ये डी आई डबल एफ में गाइस, इसको मैं पहले ये कर लेता हूं। अब हमने क्या बोला है कि जो ज्वाइन कर लो डी आई डबल एफ को, और डी आई डबल एफ ये है, किससे ज्वाइन करो? कॉमा से ज्वाइन कर लो। तो उसने इसको एक स्ट्रिंग बना दिया और कॉमा से ज्वाइन कर दिया, मतलब अब ये स्ट्रिंग ना होके अब हमारी लिस्ट ना होके अब बन चुकी है हमारी स्ट्रिंग। ये पूरा लिस्ट चैप्टर में हुआ था, इसके वजह से अभी मेरे को ज्यादा यहाँ पे बताना नहीं है आपको। अब आप में से बहुत से लोगों का प्रश्न होगा कि फिर ये तो व्हाइल लूप किसके लिए लगाया मैंने? अब मान लो कोई यूजर होता है जिसने यहाँ पे वैल्यू दी, मान लो मैंने लिखा यहाँ पे एप्पल, ये मान लो यहाँ पे लिखा चीकू, यहाँ पे लिखा, नहीं मैं डायरेक्ट एप्पल ही करता हूँ, यहाँ पे एप्रिकॉट करता हूँ, मैं यहाँ पे एप्रिकॉट और यहाँ पे एप्पल करता हूँ। ठीक है, यूजर ने हमको ये स्ट्रिंग दी एप्रिकॉट और एप्पल। सो डी आई डबल एफ में जो है कुछ नहीं आएगा, डी आई डबल एफ में क्या आ जाएगा? एप्रिकॉट और एप्पल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरी एक बात सुनो, ढंग से सुनना आप। अब आपको मैं ये सिखाने वाला हूं कि ये व्हाइल लूप मैंने किस लिए इस्तेमाल करा। 30 मिनट का मैं बनाता हूं इस वीडियो को। देखो गाइस, थोड़ा सा महंगा प्रॉब्लम है, इसके लिए टाइम जा रहा है, और टाइम दोगे तो ही सीख पाओगे, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। डी आई डबल एफ में ये आ गया, लेंथ है उसकी 2, गिन लो लेंथ, लेंथ है 2। आई इक्वल टू 0 होने वाला है, आई इक्वल टू 1 होने वाला है। आई इक्वल टू 0 होगा, आई इक्वल टू 1 होगा। अब आप मेरी बात ध्यान से देखो, लेंथ ऑफ डी आई डबल एफ कितनी है? 2 है। 2 - 0, आई की वैल्यू शुरुआत में 0 होती है। 2 - 0 0, 2 - 0 2, 2 - 1 1,
जे की वैल्यू 0 तक ही चलेंगी, बस जे की वैल्यू 0 तक चलेगी। फिर से ये कंडीशन मिलेगी आपको, लेकिन इस बार ए इज ग्रेटर देन ए होगा, ए इज ग्रेटर देन ए। अब देखो डी आई डबल एफ के 0 के इंडेक्स पे 0वें इंडेक्स पे देखो, और डी आई डबल एफ के 1 इंडेक्स के 1 इंडेक्स पे देखो, आपको दोनों जगह ए ही दिखेगा। तो ए ग्रेटर होता है क्या ए से? 97 ग्रेटर है क्या 97 से? बिल्कुल नहीं, ये हो गया फॉल्स। इफ की कंडीशन चल गई फॉल्स, एल्स की कंडीशन आई। ये कंडीशन यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। ये कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, लेकिन इस बार मैंने इक्वल टू किया है। क्या ए इक्वल टू ए है क्या? देखो डी आई डबल एफ 0 डी आई इक्वल टू डी आई डबल एफ 1 ऑफ 0, तो ये कहीं ना कहीं इक्वल हो गया। देखो अब v इक्वल टू मैंने 1 किया, क्यों किया आगे समझेगा। वाइल ट्रू किया, क्यों किया आगे समझेगा। पुट करो गाइस वैल्यू, वैल्यूज पुट करो। मैं खुद ही यहाँ पे आपको पुट करके दिखाता हूँ। डी आई डबल एफ ऑफ जे में कितना है? जे में 0 है। v में कितना है? 1। क्या वो इक्वल टू है क्या? डी आई डबल एफ ऑफ जे प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1। डी आई डबल एफ का जो 0 इंडेक्स है क्या है? एप्रिकॉट है। उसका जो पहला इंडेक्स है वो है p। सो क्या p इक्वल टू है क्या? किससे? डी आई डबल एफ ऑफ 1 के इंडेक्स पे 1 के इंडेक्स है। 1 के इंडेक्स पे है एप्पल, और एप्पल का पहला इंडेक्स है p, तो p। सो देखो अब आप में से बहुत से लोगों का क्वेश्चन आएगा कि a को क्यों चेक नहीं किया, p से क्यों शुरुआत किया। p से मैंने इसलिए शुरुआत किया क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी चेक कर लिया था गाइस। देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने चेक कर लिया था ऊपर। ये ए मैंने किस लिए चेक नहीं किया? क्योंकि ए ऑलरेडी चेक हो चुका था। वो अगर कोई किससे बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या है? वो दोनों इक्वल है। अब जब इक्वल है, चेक हो चुके, तो अब आगे का देखो ना। अब आगे का देखो, इसके वजह से मैंने डायरेक्ट 1 से शुरू किया, और इसके वजह से मैंने v की वैल्यू डायरेक्ट 1 ली। ठीक है, इसलिए ठीक है मैं आपको बताता हूं। अब ए तो मेरा चेक करके हो चुका था। देखो गाइस यहाँ पे भी मैंने चेक कर लिया था ए को मैंने चेक कर लिया था पहले, मतलब 0 को मैंने चेक कर लिया था पहले। अब फिर से चेक करना है क्या? नहीं। वाइल ट्रू लगाया, यहाँ पे मैंने देखो पहले चेक कर लिया था, वाइल इक्वल 1 लगाया, और देखा p इज इक्वल टू p है। v की वैल्यू मैंने आगे बढ़ा दी, v की वैल्यू मैंने कर दी 2। अब v की वैल्यू में 2 है। अब फिर से उसी तरीके से यहाँ में v में पुट करो। j बदलेगा नहीं, कुछ भी नहीं बदलेगा, खाली v बदलेगा। अब देखो डी आई डबल एफ का 0 इंडेक्स आप बोलोगे एप्रिकॉट, एप्रिकॉट का दूसरा इंडेक्स आप बोलोगे r, आप बोलोगे r, यस r। अब डी आई डबल एफ का 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स और उसका v मतलब इसका 2, वो क्या मिला आपको? आपको मिला p, ये एप्पल का p और एप्रिकॉट का r। वो इक्वल तो है नहीं। अगर आपने r की वैल्यू चेक करना है तो आपको 114 मिलेगा, और p की वैल्यू 112 मिलेंगी आपको। ये इक्वल होता नहीं है। अब देखो ये फॉल्स हुआ, ये यहां जंप करेगा। ये बिल्कुल सेम है यहाँ, ये यहाँ पे बिल्कुल सेम है, ये भी यहाँ पे बिल्कुल सेम है। साइन बस डिफरेंस बस साइन का है। देखो इधर इक्वल टू है, इधर ग्रेटर इक्वल टू है, ग्रेटर देन है। सो इधर क्या आएगा? r। सो क्या r बड़ा है क्या p से? क्या 114 बड़ा है क्या किससे? 112 से। यस ऑफ कोर्स बड़ा है, 100% बड़ा है। तो हमको क्या करना है कि जो बड़ा वाला है सॉर्ट करना है ना, सॉर्ट करना है। देखा ना आपने, अभी क्वेश्चन आया था थोड़ी देर पहले, सॉर्ट करना था। सॉर्ट का मतलब क्या? असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, तो छोटा पहले आना चाहिए। सो 112 छोटा था ना किससे? 114 से। सो अब देखो ये क्या हो जाएगा? इंटरचेंज हो जाएगा। जे की वैल्यू में आपको पता है 0 है। सो यहाँ पे पुट करो आप डी आई डबल एफ ऑफ 1, आप बोलोगे क्या है? डी आई डबल एफ ऑफ 1 एप्पल है। वो एप्पल की वैल्यू किधर चल जाएंगी? इधर, इधर डी आई डबल एफ ऑफ 0 में, मतलब ये एप्पल यहां चल जाएगा।
और उसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली किधर गया डी आई डबल एफ ऑफ जीरो, डी आई डबल एफ ऑफ जे, डी आई डबल एफ जे क्या, डी आई डबल एफ ऑफ जीरो, डी आई डबल एफ ऑफ जीरो क्या है, एप्रिकॉट। गाइस भ्रम में मत पड़ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, भ्रम में मत पड़ना। आप ऐसा सोच रहे होंगे डी आई डबल एफ ऑफ जीरो तो एप्पल यार, ये एप्रिकॉट कैसे बोल रहा है? पाइथन ने उसको साइमल्टेनियसली किया है, इसके वजह से वो एक हाथ से दे एक हाथ से ले का मामला होता है ना, इसके वैसा एप्रिकॉट था यहाँ पे पहले। साइमल्टेनियसली जब एप्पल इधर फेंका गया तब एप्रिकॉट पीछे फेंका गया। वो पाइथनर का इंटरनल का, उसका हमारा कोई लेना देना नहीं, हमसे इसको लेना देना है कि एप्पल अब आगे जा चुका है, एप्पल अब आगे जा चुका है और एप्रिकॉट अब पीछे आ चुका है। क्यों आया? क्योंकि जो पी होता है उसका जो नंबर होता है वो छोटा होता है आर से। अब ये ब्रेक हो गया लूप, व्हाइल लूप ब्रेक हुआ, लूप भी ब्रेक हो गया, लूप भी ब्रेक हो गया। आई इक्वल टू जीरो किया, आई इक्वल टू वन होगा। आपने अगर यहाँ पे पुट की वैल्यू तो जे का लूप कुछ काम का नहीं चलेगा, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी पूरी की वैल्यू। 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, तो जीरो में कुछ इटरेशन चलता नहीं है, जे का लूप चला नहीं, इसलिए ये भी नहीं चलेगा। एल्स तो चलेगा ही नहीं क्योंकि ये ट्रू हो गया यार, इसको एलिजिबल हो गई थी। अब यहाँ पे हमारा डी आई डबल एफ आप देखोगे एप्पल और एप्रिकॉट है, इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ और इसको मैं कंट्रोल भी करता हूँ और इसको मैंने ज्वाइन कर लिया, आप किससे, कॉमा से। अब ये लिस्ट ना रहकर क्या बन जाएंगी, हमारी स्ट्रिंग बन जाएंगी और यहाँ पे उसका आपको आउटपुट दिखेगा। अगर ये टर्मिनल चलता था तो मैं अवश्य आपको करके दिखाता था, मैं हो सके तो आपको करके दिखाता हूँ। इतना कोड किया और आउटपुट ही नहीं दिखे तो क्या फायदा। देखो गाइस आ गया, एंटर द कॉमा सेपरेटेड एप्रिकॉट एप्पल, एंड जो हमारा आउटपुट मिला वो मिला एप्पल एप्रिकॉट। ठीक है, तो देखा गाइस आज का प्रॉब्लम कितना तगड़ा था और कितना महंगा था और कितना मुश्किल था। ऐसे प्रॉब्लम आने वाले हैं जो आपकी हालत टाइट करने के लिए पूरे के पूरे सक्षम है, पूरे के लिए एलिजिबल है। ऐसे प्रॉब्लम से आपको देने वाला हुआ अभी आगे से। ये प्रॉब्लम आपको एक बार में नहीं समझेगा, इसे बुक पे पेज पेपर लो, पेन लो, पेपर लो और इटरेशन बाय इटरेशन सॉल्व करो। वैल्यूज रखो, आई की वैल्यूज रखो, लेंथ कैलकुलेट करो, जैसे जैसे इटरेशन बढ़ रहा है यहाँ पे रखो, वैल्यूज कैलकुलेट करो और ऑर्डर भी चेक करते जाओ कि सही हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे ये कैसे हो रहा है, ये तो ये समझने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन ये कैसे हो रहा है, इटरेशन कैसे बढ़ रहे हैं, ये व्हाइल लूप कैसे काम कर रहा है, मैंने तो मेरा सिखाने का पूरा प्रयत्न किया है। लेकिन अगर आपको और अच्छे से सीखना है और नहीं समझ में आया है सो गाइस आपको तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक और एंड में बात बोल देता हूँ, अगर आपने ये प्रॉब्लम का 30% भी सॉल्व किया है, 30% भी, सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आपने जो भी पाइथन सीखा था उसका एप्लीकेशन आपको भी दिख रहा है। और जिसे नहीं सॉल्व करते आया है कोई बात नहीं, थिंकिंग आपकी बिल्ड हो रही है, इन प्रोग्रेस है, बिल्ड करते रहो। ये प्रॉब्लम को अच्छा समझो, अगर आपने इस प्रॉब्लम को अच्छा समझा तो आपका माइंड एक्सपीरियंस लेगा इस प्रॉब्लम से, तो फिर आगे के प्रॉब्लम आपको इजी जाएंगे सॉल्व करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इससे हार्ड चाहिए या इसके जितना चाहिए या इससे कमजोर चाहिए ये कमेंट सेक्शन में बताना।